एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। पीसीसी एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। नौ विधानसभाओं की रथ यात्रा के लिए संयोजक और सह संयोजक किए गए नियुक्त। आम आदमी पार्टी की गोहाना में होगी रैली। पानीपत से पार्टी में शामिल हुए कई युवा। सुरेंद्र दहिया बने अखिल भारतीय किसान मोर्चा के महासचिव। पानीपत में हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने आशा वर्करों के लिए बैठक। पाइट कॉलेज में मैस्ट्रोस प्लस 2019 में पंजाबी सिंगर मनकीरत ओलख के गीतों पे जमकर नाचे युवा। डीएवी पब्लिक स्कूल में किया गया विदाई समारोह का आयोजन। आर्य आदर्श स्कूल गुरु नानकपुरा में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया वार्षिकोत्सव। गांव नवादा आर्मी पंचायत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ ही हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर मन की बात नरेंद्र मोदी के साथ नारे को लेकर सड़कों पर 5 रथ उतारे हैं, जो हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के सुझाव लेंगे। पानीपत के रेस्ट हाउस में रथ यात्रा के करनाल और सोनीपत लोकसभा के प्रभारी प्रोफेसर विधु रावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में किसी भी वक्त लोकसभा चुनावों की घोषणा हो सकती है। इसके लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 5 हाईटेक रथ तैयार करवाए हैं, जो हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर मन की बात मोदी के साथ नारे को लेकर जनता के सुझाव एकत्रित करेंगे, जिसकी सहायता से भाजपा अपना घोषणा पत्र तैयार करेगी और चुनाव में प्रचार करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक बूथ पर प्रधानमंत्री का संदेश और लोगों के सुझाव एकत्रित करने के लिए हरियाणा में भी भाजपा 90 रथों को तैयार करवा रही है, जो जनता के बीच जाकर उनके सुझाव इकट्ठा करेंगे। इस अभियान को लेकर संकल्प पत्र संकलन की एक यात्रा, रथ यात्रा पूरे देश के अंदर चल रही है। वही रथ यात्रा आज यहाँ करनाल लोकसभा में पहुंची है। तो यहाँ पर उसी के निमित्त सभी विधानसभा संयोजक इकट्ठे हुए हैं, जो कि अपने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में 90 रथों के साथ, प्रदेश भर के 90 रथों के साथ अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में जनता से सुझाव मांगेंगे कि उनके सपनों का भारत किस प्रकार का हो। भारत जो कि अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की तरफ बढ़ रहा है, तो लाल किले की प्राचीर से जब भारत का अगला प्रधानमंत्री खड़ा हो तो उनके सपने का भारत किस प्रकार का हो, उसको लेकर जो 2019 का लोकसभा चुनावों के निमित्त जो घोषणा पत्र बन रहा है, उस घोषणा पत्र में जनता की किस प्रकार की अपेक्षाएं, किस प्रकार की आने वाली सत्ता से, आने वाले शासन से किस प्रकार की अपेक्षाएं, उसको लेकर आज यहाँ पर जो करनाल में रथ पहुंचा है, यहाँ पर उसको लेकर बैठक की। प्रत्येक विधानसभा में हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में इसी प्रकार के रथ, शायद इससे साइज में शायद थोड़े छोटे हों, लेकिन इसी प्रकार के रथ मोदी जी का संदेश लेकर प्रत्येक विधानसभा में चलाए जाएंगे, जो जनमानस से जुड़ेंगे। आज करनाल की लोकसभा के 9 की 9 विधानसभाओं के जो संयोजक और सह संयोजक हैं, उन सब की नियुक्ति की गई। वहीं विधु रावल ने करनाल लोकसभा के अंतर्गत आने वाली सभी 9 विधानसभाओं के संयोजक तथा सह संयोजक नियुक्त किए गए। युवा जिला अध्यक्ष मेघराज गुप्ता को पानीपत शहरी, कृष्ण गुज्जर को पानीपत ग्रामीण, विनोद खरब को इसराना व जयपाल बापोली को स्मालखा के संयोजक बनाए गए हैं। भारत के मन की बात मोदी जी के साथ जो हमारे प्रत्येक लोकसभा के लिए रथ निकाले गए हैं, उसी प्रकार प्रत्येक विधानसभा के लिए भी रथ निकाले गए हैं, जो जिसके तहत संकल्प पत्र या कहा जाए तो घोषणा पत्र लोगों की राय से तैयार होगा। आज उसके निमित्त प्रत्येक विधानसभा वाइज जो रथ निकाले जाएंगे, करनाल लोकसभा के रथों के जो संयोजक और सह संयोजक रहेंगे, आज उनकी घोषणा करने के लिए हमारे जो करनाल और सोनीपत लोकसभा के प्रभारी हैं प्रोफेसर विधु रावल जी, वो आए हैं। बीजेपी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है, पूरी पार्टी एकदम से तैयार है और चुनाव जिस प्रकार जैसे ही घोषणा होगी उसी प्रकार
प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज भी चुनाव के अंदर है। आगामी 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी द्वारा गोहाना की अनाज मंडी में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैन जनता को संबोधित करेंगे। ये जानकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम रतन ने दी। स्थानीय स्काईलार्क में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राम रतन शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी में आस्था जताते हुए युवा वर्ग शामिल हुए। पार्टी में शामिल हुए सुखदेव सिंह, नवीन जिंदल, अभिनव अत्री, सतनाम सिंह, रामलाल शर्मा और रिंकू सिंह को पार्टी के सदस्यों द्वारा पटका पहनाकर पार्टी में जोड़ा गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि आगामी 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी गोहाना में एक विशाल रैली करने जा रही है, जिसका नाम खूंटा पार रैली होगा। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैन सहित कई आप नेता जनता को संबोधित करेंगे। हमारे पानीपत से परिचित समाज सेवी सुखदेव जी ने अपने साथियों समेत पार्टी की नीतियों को देखते हुए, पार्टी के काम को देखते हुए पार्टी ज्वाइन की है अपने साथियों समेत, और इन्होंने तन मन धन से पार्टी की सेवा और प्रत्येक जन की सेवा करने का प्रण लिया है। और एक हमारी 17 तारीख को गोहाना में सीबीआई का खट्टर सरकार का खूंटा पार रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे हरियाणा के प्रभारी गोपाल राय जी और युवाओं दिलों की धड़कन, इस प्रदेश की जान नवीन जैन जी, जो खट्टर सरकार ने हरियाणा सरकार के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, सरकारी हॉस्पिटलों का बेड़ा गर्क के रख दिया है, यहाँ भाईचारे का बेड़ा गर्क कर दिया है। उन मुद्दों को लेकर हरियाणा में एक बहुत बड़ी लाखों की तादाद में रैली करने जा रहे हैं गोहाना में। मेरी समस्त हरियाणा वासी से और समस्त जन से अपील भी है कि 17 तारीख को गोहाना में पहुंचें और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुने और आने वाले समय में इस हरियाणा को बचाएं। इस जातवाद की राजनीति को छोड़कर, अंधे भगत को छोड़कर देश भगत एक पार्टी का साथ दें और वहां लाखों की तादाद में पहुंचने जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुखदेव सिंह का कहना है कि आप पार्टी की दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति को देखते हुए वे पार्टी में शामिल हुए हैं। मैंने वैसा भी इनका देखा, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में चालू करी है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में पानी के बिलों को माफ कर दे, बिजली 1 रुपया कर दी, और कई काम समाज भलाई के काम ये बहुत कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और किसान मोर्चा के अध्यक्ष नाना पटोले ने पानीपत के सुरेंद्र दहिया को अखिल भारतीय किसान मोर्चा का महासचिव नियुक्त किया है। दहिया का पानीपत पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आज हमें माननीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नाना पटोले जी ने हमें जो राष्ट्रीय महासचिव पूरे किसान अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का बनाया है। मैं माननीय राहुल गांधी जी का और हमारे जो हरियाणा के सारा शीर्ष नेतृत्व है, मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने पूरे राष्ट्र के जो नेता हैं जिन्होंने हमें ये पद दिया है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं। मैं किसानों की पूरे भारत में जो उन्होंने हमें ये पद दिया है, किसानों की लड़ाई के लिए जो भी उनका आदेश होगा, मैं पूरे भारतवर्ष में किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने आशा वर्करों की सेक्टर 29 की डिस्पेंसरी में बैठक ली। बैठक में सरकार की ओर से आशा वर्करों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में सबसे पहले इंद्रधनुष योजना पर चर्चा की और बताया कि अगर एक भी बच्चा छूट जाता है तो सुरक्षा चक्र टूट जाता है। अर्चना गुप्ता ने संबोधित करते हुए कहा, सभी आशा बहनों को हर हालत में 100% का टारगेट रखना है और सब बहनों को शपथ दिलवाई। फिर बैठक में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और उनकी 3 विजिट और आंगनवाड़ी या सब काउंट्री में उनका
पंजीकरण विषय पर चर्चा की और बताया कि इस पंजीकरण के 2 फायदे हैं कि अगर कोई भ्रूण गायब हो जाता है तो उन्हें पता चल जाएगा, और दूसरी बात, अगर वे अपना पंजीकरण करवाती हैं तो बहनों को प्रसव के बाद एक सीमित राशि भी मिलती है। अर्चना गुप्ता ने बताया कि हर कदम पर इस योजना के तहत आशा वर्करों को इंसेंटिव भी मिलता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. पाइट कॉलेज में मेस्ट्रोस प्लस 2019 के दूसरे दिन स्टार नाइट का आयोजन किया गया है, जिसमें पंजाबी सिंगर मनकीरत के गाने पर लोग जमकर थिरके। कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर की। सबसे पहले राहत इंदौरी ने अपनी शायरी से पूरे माहौल को मनोरंजक बना दिया और उनके हर वक्तव्य पर लोग जमकर हंसे। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा और राजनीति पर खूबसूरत कविताओं का नजराना पेश किया। इसके अलावा पंतनगर से आए शायर मोहन मुंतजिर ने अपनी शायरी और पानीपत के जाने माने कवि योगेंद्र मोदगिल ने भी अपनी पंक्तियों से दर्शकों की खूब प्रशंसा लूटी। राहत इंदौरी की कविताओं के बाद स्टेज को पंजाब के जाने माने गायक मनकीरत ओलख ने संभाला और स्टेज पर आते ही छात्र छात्राओं ने अपनी सीट पर खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने कई पंजाबी और हिंदी गाने गाए, जिस पर दर्शकों ने जमकर डांस किया। तो पानीपत वाले ठीक ठाक हो VIT कॉलेज पाजी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ आज आए हैं पाइट कॉलेज ਵਿੱਚ मनकीरत औलख, आज आए हैं पाइट कॉलेज ਵਿੱਚ मनकीरत औलख ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਢੋਲਕ। ਥੋੜੇ ਪਰਸ ਚ ਢੋਲੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲੇ 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 ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ ਚੱਲੇ
चंगा बुलंद रख के चंगी उम्मीद ही बस। वहीं कॉलेज के मेंबर राकेश तायल ने बताया कि मेस्ट्रोज पाइट कॉलेज का वार्षिक समारोह है और पूरे हरियाणा और एनसीआर क्षेत्र के कई कॉलेज के विद्यार्थी इस वार्षिक समारोह में अलग अलग तरह के टेक्निकल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने पहुंचेंगे और हर प्रतियोगिता में प्रथम और दूसरे स्थान पर रहने वाले को 11,000 से लेकर 31,000 तक की नगद राशि और ट्रॉफी इनाम में दी जाएगी। इस अवसर पर पीआरओ रनोलिया व शहर के कई गणमान्य लोग और कॉलेज का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। हमारा ये एनुअल फेस्ट होता है, मेस्ट्रोज हमेशा की तरह बनाते हैं। हमारा मेस्ट्रोज प्लस है ये, और इस बार हमने डबल धमाका जो स्टार नाइट के अंदर आपने राहत इंदौरी साहब को सुना, और अभी मनकीरत औलाक जो हैं वो भी लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। हालांकि हमारा जो ये प्रोग्राम होता है, स्टार नाइट हमारी लास्ट दिन होती है, लेकिन अब की बार हमारा ये ओपनिंग डे पे हमारी स्टार नाइट है। पहली बार हमने ऐसा किया है, और एक बहुत ही सुंदर मंच हमने लगाया, जो कपिल शर्मा का जो पुराना सेट था हमने उसको कॉपी करके एक स्टेज यहाँ पे पूरा उसको उतारने की कोशिश की, और बहुत लोगों ने सराहा कि ऐसा सेट शायद उन्होंने कभी इस एरिया में नहीं देखा। तो हमें यही हमेशा एक हमारी प्रयास रहता है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म और एक स्टेज दें जिसमें वो जितने भी डिफरेंट कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके बच्चे यहाँ पे आके कम्पीट करते हैं, क्योंकि इंटर कॉलेज फेस्ट होता है, और क्योंकि कल से हमारी जो इंटर कॉलेज फेस्ट की जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होंगे, जिसमें DU के और NITs के, IITs के, IIMs के बच्चे आते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों को एक अलग सा मनोबल बढ़ता है, उनको एक अलग से उनके अंदर स्पर्धा जागती है कि जो इंडिया के अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ वो कम्पीट करते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं। तो जब ये उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है तो वो इस तरह से उनकी पर्सनालिटी में निखार आता है कि बच्चे जाके किसी से अपने को किसी से कम नहीं महसूस करते, और जो भी कमियां रहती हैं, जो त्रुटियां रहती हैं, उनको वो पूरे साल उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसके ऊपर लगन से काम करते हैं ताकि वो और निखर सकें और अच्छी तरीके से नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार हो सकें और परफॉर्म करें। तो हमारा मानना यही है कि एग्जामिनेशंस के बाद जो स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को आप इन एक्टिविटी से, कल्चर एक्टिविटी से बस कर सकते हैं, और अपने नए सीज़न या नए एकेडमिक ईयर के लिए या सेशन या एकेडमिक्स के लिए तैयार हो सकते हैं, रिचार्ज हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आप स्टूडेंट्स को अगर राह देंगे, उनको एक अच्छा अलग ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स देंगे, तो वो बच्चे भटकेंगे नहीं, वो नशे की तरफ या कुछ और एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाएंगे। DAV पब्लिक स्कूल में आज विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। इस विदाई समारोह में 11वीं कक्षा के बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें ग्रुप डांस और सोलो डांस ने सभी का मन मोह लिया। वहीं 11वीं कक्षा के छात्रों द्वारा 12वीं कक्षा के छात्रों को टाइटल दिए गए। कार्यक्रम में कई प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें मिस्टर इंटेलिजेंस का खिताब श्रेयांश व मिस इंटेलिजेंस नंदना को दिया गया, और स्टार ऑफ द डे का खिताब निशांत व तान्या को दिया गया। वहीं स्कूल की प्रिंसिपल रितु दिलबागी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जीवन में समय का सदुपयोग करके नई ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। वहीं इस अवसर पर पूरा स्टाफ मौजूद रहा। स्थानीय आर्य आदर्श स्कूल गुरु नानकपुरा में वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह कादियान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। स्थानीय आर्य आदर्श स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया और रंगारंग प्रस्तुतियां दे सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह कादियान ने शिरकत की और स्कूल का नाम रोशन कर चुके विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं स्कूल के प्रबंधक सुरजीत खरब का कहना है कि स्कूल का रिजल्ट हर साल टॉप पर रहता है। ऐसे में स्कूल का नाम रोशन करने वाले बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया जाता है। आर्य आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल केनाल कैंप गुरु नानकपुरा असंध रोड का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह था, जिसमें स्कूल की प्रबंध समिति स्टाफ ने
यहाँ पर एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया, जिसमें जेजेपी नेता देवेंद्र सिंह कात्यान को आमंत्रित किया था। बच्चों ने बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। आर्य आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपनी स्थापना के समय से ही शैक्षणिक, सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियों में बढ़कर चल नाम रोशन करता है। आज हम सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत ही आकर्षक रूप में देखा। इसके लिए मैं पूरे केनाल कैंप गुरुनानकपुरा जितनी कॉलोनियां हैं उनके अभिभावकों, बच्चों और अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। इस मौके पर स्कूल के स्टाफ के साथ प्रिंसिपल व बच्चे मौजूद रहे। गांव नवादा आर में नंबरदार व पंचायत ने गांव के ही एक व्यक्ति पर विकास कार्यों में रुकावट डालकर परेशान करने की शिकायत तहसीलदार को की है और साथ ही कार्रवाई की मांग की है। पंचायत ने तहसीलदार को दी शिकायत में बताया है कि गांव का एक व्यक्ति नंबरदार व पंचायत के कार्यों में रुकावट कर जानबूझकर तंग कर रहा है। कभी पंचायत तो कभी गाँव के नंबरदार के खिलाफ झूठी शिकायतें देता है, जिस पर पंचायत ने उसकी शिकायत तहसीलदार को देकर कार्रवाई की मांग की है। इस पर तहसीलदार का कहना है कि नंबरदार के खिलाफ शिकायत मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज पंचायत व नंबरदार की ओर से शिकायत आई है, उस पर गहनता से जांच की जाएगी। गाँव नवादार से रामदास सनोक दुश्मनदास, ये आदमी शर्ती तत्व है, सरकारी कार्यों में अड़चन डालता है, पंचायत जो विकास कराती है। और एक गांव में निशानदेही हुई थी, उसमें जो है ना मौके पर वो नंबरदार नहीं था और उसके खिलाफ भी एप्लीकेशन दी है। वो झूठे आरोप लगाता है कि भाई पंचायत ने ये कर दिया, भाई रास्ते में ये बना दिया, ये कर दिया। वो जबकि खुद जो है ना PWD की और पंचायत की जगह पर कब्जा किया हुआ है और उसके जो छुटवाने के लिए कहते हैं तो वो जो है ना ये दरखास्तें देता है, भाई कभी DDPO को देता है, कभी थाने में देता है, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो जो गांव के नंबरदार की शिकायत दी, उसने क्या आरोप लगाए हैं? जो निशानदेही हुई थी उसमें बोला नंबरदार ने साइन नहीं किए, जबकि नंबरदार मौके पे मौजूद नहीं था जिस टाइम निशानदेही हुई। बाद में उसको बोल रहे इस भाई जो है ना साइन कर जबरदस्ती। हाँ, तहसील में आए, इसलिए तहसील में आए हैं। नंबरदार के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दे रखी और उसमें जो है ना गाँव के 10-5 आदमी आए हैं नंबरदार के पक्ष में बयान देने के लिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय RP वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंध रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट, पानीपत।